डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन कर लिया था। आज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के का जो फर्स्ट पार्ट था वो था इंडेफिनिट, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है परफेक्ट। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है वो देखो। प्रेजेंट परफेक्ट वे वाक्य जिनसे प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, वो वाक्य जिनसे यह प्रकट होता हो कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है अथवा कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुका है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यह टेंस कार्य की समाप्ति अथवा पूर्णता बतलाता है। यह टेंस क्रिया पूरी हो चुकी है बतलाता है, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है ये काम बतलाता है, लेकिन क्रिया किस समय, एट व्हाट टाइम एंड व्हेन, कब पूरी हुई यह समय नहीं बतलाता। तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखो पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या हूं, ये है, ये है आदि शब्द हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये तो उसकी हिंदी में पहचान हो गई। इंग्लिश में पहचान देखो, एडवर्ब्स क्या होती हैं? सो फार, up to now, for, since, just, recently, yet, already आदि एडवर्ब्स आए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और उसके साथ यानी कि ये एडवर्ब्स आए तो हम रिक्त स्थान में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो हैज हैव का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई दो या दो से अधिक नाम हो तो उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यह तो इसका स्ट्रक्चर था। अब इसका जो फर्स्ट भाग है प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होगा नेगेटिव, थर्ड होगा इंट्रोगेटिव और फोर्थ होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें देखो जो सूत्र होगा वो होगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में रखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा फॉर्मूला होगा साधारण वाक्य का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखो जैसे एक सेंटेंस है, अध्यापक हमें यह पाठ, अध्यापक हमें यह पाठ पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है। अब देखो है का मतलब प्रेजेंट टेंस, चुका का मतलब परफेक्ट, तो ये तो अपनी पहचान हो गई, इनको तो हम कट कर देते हैं। पढ़ाना, पढ़ा में ना जोड़ते हैं तो पढ़ाना हो गई, ना जुड़ते ही ये वर्ब हो जाएगी पढ़ाना। पढ़ाना का अर्थ होता है टीच। तो देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे तो अध्यापक, टीचर, TEACHER टीचर। फिर इसमें लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, टीचर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। देखो सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरे नंबर पर एमवी देखो ना जुड़ा हुआ है वो एमवी थी, पढ़ाना। पढ़ाना का अर्थ होता है टोट, TAUGHT टोट, ये थर्ड फॉर्म होगी। तो टोट किसे, हमें देखो यह पाठ और हमें ये दो ऑब्जेक्ट है, तो दिस लेसन
और एस ये प्रोनाउन है, तो हम सबसे पहले प्रोनाउन को रखेंगे, जो नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है उसको बाद में रखेंगे। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम वैधता देंगे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को। तो देखो वी का मतलब हम होता है, तो हमें वी का अर्थ होगा एस, हमें दिस लेसन, THIS, दिस LESSON, दिस लेसन। तो ये हो गया द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन, LESSON, लेसन। देखो सेकंड सेंटेंस, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो देखो हूं या है का मतलब प्रेजेंट, चुका चुकी का परफेक्ट, और देखो ये वर्ब हो गई, लिख में ना जोड़ते हैं लिखना। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आई, सेकंड नंबर पे सूत्र में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। फिर एमवी की थर्ड फॉर्म, तो चुका है या चुका हूं, ये तो हट जाएंगे क्योंकि पहचान है, लिख में ना जोड़ते हैं, तो लिखना तो अर्थ होगा राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, WRITTN, रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। ये तो इसके सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम इसका जो नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका सेकंड पार्ट था नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES, नकारात्मक वाक्य। अब देखो नकारात्मक जो वाक्य हैं उसमें जो सूत्र होगा, उसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में लिखेंगे नोट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे एमवी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो देखो एक सेंटेंस है, तुमने जयपुर नहीं देखा, तुमने जयपुर नहीं देखा, तुमने जयपुर नहीं देखा है। हाँ तो देखो आ और है की मात्रा आ गई, या है या आ है, ई है, ए है, ये शब्द हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा वो। तो देखो तुमने क्या अर्थ होगा यू, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हैव आएगी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव, फिर हम नोट लगा देंगे, देखो सूत्र में नोट है, फिर एमवी की थर्ड फॉर्म, देखना का अर्थ होगा सीन, और जयपुर का अर्थ होता है जयपुर, JAIPUR, जयपुर। तो यू हैव नोट सीन जयपुर। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की नेगेटिव सेंटेंस तक आपको जो ये टेंस है ये समझ में आ गए होंगे। जो भी सेंटेंस समझ में ना आए, वो हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आए, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जाके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।